नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा बिष्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। संभल में हुई हिंसा मामले में योगी सरकार सख्त है। योगी सरकार ने इसकी जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया है। योगी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डीके अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया। इस आयोग में रिटायर्ड जस्टिस डीके अरोड़ा के अलावा रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद और पूर्व डीजीपी एके जैन भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को महाराष्ट्र और हरियाणा में बड़ा झटका लगा था। इसके चलते कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि दोनों ही राज्यों में उनकी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की और महाराष्ट्र में महायुति को प्रचंड बहुमत मिला। इसके चलते कांग्रेस पार्टी में काफी बेचैनी है। चुनाव नतीजों के बाद से एक तरफ जहां पार्टी का एक वर्ग ईवीएम को टारगेट कर रहा है, तो वहीं एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ईवीएम के लॉजिक से सहमत नहीं है। इसकी वजह पार्टी का आंतरिक सर्वे है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई जरूरी केस के कारण सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी थी। सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर 7 रूल 11 याचिका पर सुनवाई होगी। इसमें कोर्ट को तय करना है कि इस मामले में दाखिल की गई याचिका सुनवाई के योग्य है या नहीं। महाराष्ट्र में सीएम पद पर सस्पेंस जारी है। गुरुवार देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ बैठक की। देर रात तक मीटिंग चली। मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे मुंबई के लिए रवाना हो गए। हालांकि अभी तक सीएम पद को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। अब तीनों दलों के नेता जल्द ही एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम के नाम का ऐलान कर सकते हैं। आज से दिल्ली विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। ये सत्र इसलिए अहम होगा क्योंकि ये दिल्ली की इस सरकार का आखिरी विधानसभा सत्र होगा। इस दौरान एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी कुछ अहम बिल पेश कर सकती है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर ज्यादा आक्रामक नजर आ सकता है। इसके एक दिन पर पहले ही आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के दौरे पर होंगे। इस दौरान वो भुवनेश्वर एयरपोर्ट से राजभवन तक रोड शो करेंगे। पीएम मोदी कई राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा 3 दिन का होने वाला है। आज संभल में मस्जिद सर्वे को लेकर निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा आज ही दूसरी ओर निचली अदालत में ही आज मस्जिद में किए गए सर्वे की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। उत्तर प्रदेश के संभल में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद सर्वे को लेकर यहां पथराव की घटना हुई थी। आज मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी। भारतीय नौसेना ने श्रीलंका की नौसेना के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अरब सागर से 500 किलो ड्रग जब्त की है। जब्त की गई ड्रग क्रिस्टल मेथ है, जिसे 2 नौकाओं से जब्त किया गया। जब्त की गई दोनों नौकाएं, उसमें सवार लोग और ड्रग श्रीलंका सरकार को सौंप दी गई है, जहां उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि हाल के दिनों में देश में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर ड्रग जब्त की गई है। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।